नकाब, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, अजान, नमाज, हलाल, हराम, ये सब कुछ एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं जो पिछले कुछ दिनों से कर्नाटक की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। अगर हम इन्हें दो शब्दों में समेटे तो ये जो पूरा मामला है वो हिंदू बनाम मुस्लिम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इसे सीधे तौर पर न बता करके शब्दों के हेरफेर के जरिए दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। और यही वजह है कि नकाब और हिजाब के बाद अब कर्नाटक से निकले हलाल और अजान ने सियासत के ध्रुवीकरण की कोशिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो चलिए आज इस वीडियो में हलाल और अजान को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। सबसे पहले हलाल के बारे में बात करते हैं। क्या है हलाल मीट विवाद? रिपोर्ट्स के अनुसार 30 मार्च को कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता हलाल मीट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं एक मुस्लिम मीट बेचने वाले को धमकाते हुए कहा कि वो अपने दुकान पर गैर हलाल मीट ही सिर्फ बेच सकते हैं। गैर हलाल मीट यानी कि झटका मीट, और ऐसा मीट इस्लाम में हराम है यानी कि प्रतिबंधित है। तो इस बात पर उन दोनों में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई और मामला बढ़ गया। बजरंग दल वालों ने मीट बेचने वालों की पिटाई कर दी। इसके बाद से ये जो मामला है वो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। इसके बाद से हलाल मीट पर बहस छिड़ गई और हलाल मीट बेचने में दिक्कत क्या है और सबसे बड़ी बात कि हलाल और झटके में अंतर क्या है, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो कर्नाटका में इस विवाद के बीच राज्य के पशुपालन विभाग का एक आदेश सामने आया है, जिसमें पशुपालन विभाग का कहना है कि जानवरों को मारने से पहले स्टन करना यानी कि बेहोश नहीं किया जा रहा है, जो कि नियमों के अगेंस्ट है। इस बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने नोटिस जारी कर बेंगलुरु महानगर पालिका को सभी भूचड़ खानों में जानवरों की स्टनिंग चालू करने को कहा है। और एक्चुअली स्टनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। स्टनिंग एक प्रोसेस है जिसमें जानवरों को काटने से पहले बेहोश कर दिया जाता है ताकि उन्हें दर्द कम हो या फिर कम दर्द महसूस हो। 2001 में केंद्र की वाजपेयी सरकार ने भूचड़खानों में जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए एक नियम बनाया था। गेटिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हलाल एंड झटका? तो हलाल मीट वो मीट होता है जिसमें जानवर को गर्दन पर धीरे धीरे काटते हैं ताकि उसका जो पूरा ब्लड है वो पूरा बॉडी से निकल जाए। लेकिन झटका में ऐसा नहीं होता है। झटका मीट इसके ठीक उल्टा होता है। इसमें जानवर को एक झटके में काट दिया जाता है ताकि उसे ज्यादा दर्द ना हो, लेकिन झटका में जानवर के अंदर जो ब्लड है वो उसके अंदर ही रह जाता है। अब इसका धार्मिक पहलू भी समझ लीजिए। इस्लाम धर्म में हलाल वो है जिसे खाया जा सकता है, और मीट को लेकर भी इस्लाम में मान्यता है कि सिर्फ हलाल ही खाया जा सकता है। वहां पर झटका मीट को हराम माना जाता है। और अब स्टनिंग करने के पीछे की वजह को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। स्टनिंग के प्रोसेस के दौरान अगर जानवर की मौत हो गई तो वो हराम हो जाता है। जनरली स्टनिंग जो है वो बाहर के देश में ही किया जाता है, जैसे कि यूएस में। भारत में इसका ज्यादा चलन फिलहाल तो नहीं है, और ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा डिबेटेबल भी है। अब यहाँ जानना ये भी जरूरी हो जाता है कि आखिर हलाल कैसे किया जाता है। मांस के लिए किसी भी जानवर को मारने की इस्लामिक पद्धति को ज़हीबा कहा जाता है। आशीर्वाद पढ़ने के बाद हलाल करने वाले जानवर के गले, विंड पाइप एंड ब्लड वेसल्स के आसपास के गर्दन को काटा जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके उसके जो पूरे बॉडी की ब्लड है वो बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस को हम हलाल कहते हैं। नाउ कमिंग डाउन टू आवर सेकंड पॉइंट ऑफ द वीडियो, और वो पॉइंट है मस्जिद से होने वाली अजान। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे चीफ राज ठाकरे का कहना है कि मस्जिदों में अगर लाउडस्पीकर से अजान हुए तो वो प्रोटेस्ट के तौर पर हर शाम 5 बजे भजन बजाएंगे। त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। मुंबई के शिवाजी पार्क में गुड़ी पाड़वा रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने चेतावनी दी थी कि वो मस्जिदों में लाउडस्पीकर इतना अधिक मात्रा में क्यों बजाया जाता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा भी बजाया जाएगा। चलिए अब समझते हैं कि अजान क्या होती है और ये लाउडस्पीकर से क्यों दी जाती है। अजान नमाज का मुस्लिम इन्वोक है जिसे दिन में 5 बार मस्जिद से दिया जाता है ताकि लोगों को सामूहिक नमाज के लिए बुलाया जा सके। ये प्रथा पैगंबर मोहम्मद के ज़माने से ही चली आ रही है, लेकिन सवाल फिर वही है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ज़माने में तो लाउडस्पीकर हुआ ही नहीं करते थे, तो अब लाउडस्पीकर पर ऐसा क्यों होता है? तो इसका ठीक जवाब तो किसी के पास नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि उस वक्त आबादी कम थी तो लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करना आसान था। अब जब आबादी ज्यादा हो गई है तो अजान के लिए आवाज हर नमाजी तक पहुंचाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि प्लेइंग अजान ऑन लाउडस्पीकर इज
नॉट मैंडेटरी, और यही बात दूसरे धर्म के लोगों पर भी लागू होती है। बाकी तो ये मुद्दा धार्मिक कम है और राजनीतिक ज्यादा है। तो आप अपने अपने हिसाब से ये पाला चुन लीजिए कि आप किसके तरफ है, और कमेंट करके हमें भी बताइए। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।